जय हिंद। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी और रेलवे के 25 एमसीक्यू जीके जीएस क्वेश्चन का सेट 4। इससे पहले मैं सेट 1, 2 और 3 अपलोड कर चुका हूं और उनमें ही मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर वीडियो लिस्ट में उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, क्योंकि उन वीडियोज़ में ही मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। इन 25 क्वेश्चनों के अलावा जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा कि आप उन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद रखिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही ज़रूरी है जितनी ये सेट के क्वेश्चन है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत का मानक समय निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी तेलंगाना। भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। आप इसको मैप के माध्यम से देख सकते हैं ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और फिर लास्ट आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्य हैं जिनसे होकर भारत का मानक समय गुजरता है और इसी से हमारा समय तय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? आपके सामने ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, आंत या वृक्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी आंत। टाइफाइड मनुष्य के आंत को प्रभावित करता है और यह एक जीवाणु जनित रोग है और इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की पहली राजधानी कौन सी थी? आपके सामने ऑप्शन है जाफना, पोलोनरुवा, अनुराधापुर या कैंडी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी अनुराधापुर। श्रीलंका को 1972 से पहले सिलोन कहा जाता था। वर्तमान में इसके 2 राजधानी है, एक प्रशासनिक राजधानी तथा वाणिज्य राजधानी। प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोटी है तथा वाणिज्य राजधानी कोलंबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपके सामने ऑप्शन है 1930, 1931, 1932 या 1933। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 1931। गांधी जी 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में तथा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर बसा है? आपके सामने ऑप्शन है बुदापेस्ट, सिकंदरिया, बगदाद या लंदन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सिकंदरिया। सिकंदरिया मिस्र का एक शहर है जो नील नदी के तट पर बसा है। अगर बात करें बुडापेस्ट की, तो यह डेन्यू नदी पर बसा है, बगदाद टाइग्रिस नदी पर बसा है तथा लंदन टेम्स नदी पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? आपके सामने ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी शनि। शनि के पास वर्तमान में 82 उपग्रह है तथा बृहस्पति के पास 79 है। बात करें पृथ्वी की, तो इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा तथा मंगल के 2 उपग्रह है फोबोस एंड डिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? आपके सामने ऑप्शन है बारलेस, बंसी टाट, रॉबर्ट क्लाइव या वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी बंसी टाट। आपको पता होगा कि बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था और इसके गवर्नर के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बताया है। बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो आपको पता होगा कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारलेस और बंसी टाट ये अस्थायी गवर्नर थे, इसलिए इनका नाम बहुत सारे बुक में आपको कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी विनोबा भावे। विनोबा भावे को 1958 में यह पुरस्कार दिया गया था और रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 में ही हुई थी। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कब बनाई गई? आपके सामने ऑप्शन है 1947, 1956, 1967 या 1971। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1967। पाकिस्तान की सबसे पहली राजधानी कराची थी जो 14 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी, लेकिन अपने आज़ादी के 20 वर्ष पश्चात इन्होंने अपनी राजधानी इस्लामाबाद कर दी, यानी 14 अगस्त 1967 को पाकिस्तान का नया राजधानी इस्लामाबाद को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सभी राज्यों की अपेक्षा अधिक है। इसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? आपके सामने ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, हिटलर, लेनिन या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी हिटलर। हिटलर जर्मनी का चांसलर था जिसने सुभाष चंद्र बोस जी को सर्वप्रथम नेताजी कहकर संबोधित किया था। बात करें रैमजे मैकडोनाल्ड की, तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। बात करें लेनिन की, तो इसे रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी उसका जनक माना जाता है। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? आपके सामने ऑप्शन है आलू उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या दूध उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी उर्वरक उत्पादन से। अगर बात करें आलू उत्पादन से, तो इससे गोल क्रांति संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है तथा दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? आपके सामने ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी हरियाणा। ये हरियाणा राज्य से संबंधित है और इन्होंने हाल ही में अभी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ये हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? आपके सामने ऑप्शन है संजय मांजरेकर, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर या सौरव गांगुली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी संजय मांजरेकर। आपको बता दो कि संजय मांजरेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी है और ये अभी हाल ही में कमेंट्री करते हुए आपको दिखाई देते होंगे। अगर बात करें सुनील गावस्कर की आत्मकथा के बारे में, तो इनकी आत्मकथा का नाम सनी डेज है। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे है तथा सौरव गांगुली के ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 2002, 2003, 2004 या 2005। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं लिखी गई है? आपके सामने ऑप्शन है यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या नवजीवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आपके सामने ऑप्शन है डोडा बेटा, अन्नेमुदी, कार्डेमम या सतपुरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी अन्नेमुदी। अन्नेमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तथा डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नेमुदी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है तथा डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। कार्डेमम की पहाड़ी इसे इलायची की पहाड़ी कहा जाता है तथा सतपुरा की पहाड़ी यह मध्य प्रदेश में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता का अधिकार संबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव का निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 18 में इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है तथा अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत का मतलब है छुआछूत का अंत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? आपके सामने ऑप्शन है इल्तुतमिश, मोहम्मद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। अगर बात करें इल्तुतमिश की तो इसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था तथा सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सामने ऑप्शन है श्रावस्ती, वैशाली, सारनाथ या कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। लेकिन अगर सवाल ये पूछे कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो याद रखिएगा इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? आपके सामने ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा या मेन रहीम रेखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। अगर बात करें रेड क्लिफ रेखा की तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा ये अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन POK पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाने के बाद यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गई है। और अगर बात करें मेन रहीम रेखा की तो ये रूस और फिनलैंड के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? आपके सामने ऑप्शन है शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र या चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी साहित्य। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इनके उपन्यास गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 12 अगस्त या 4 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 4 दिसंबर। बात करें 15 जनवरी की तो इस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है यानी इंडियन आर्मी डे। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है तथा 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस यानी वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक के पदक जीतने के क्रम में भारत का स्थान क्या रहा? आपके सामने ऑप्शन है 24, 32, 48 या 54। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 48। भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल तथा 4 ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाले सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है तथा धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है तथा खाने वाले नमक का नाम सोडियम क्लोराइड है। तो ये था हमारा SSC और रेलवे के 25 MCQ GK GS क्वेश्चन का सेट 4। उम्मीद है कि आपको ये सेट बहुत अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही 25 MCQ GK GS क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।